कौन सी जमात फेवरेट? पीपल्स पार्टी। क्या होने वाला है बल्दियाती इंतखाबात में? एमक्यूएम आएगी। हैदराबाद के नौजवान किसके साथ हैं? पीटीआई के साथ हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कैंपेन में मसरूफ हैं। यहाँ 8 या 9 जमाती इत्तेहाद बना, तामीर हैदराबाद के नाम से, तामीर हैदराबाद के नाम से या बर्बादी हैदराबाद के नाम से। एमक्यूएम का जब चेयरमैन बनता है तो वो एमक्यूएम का होता है, वो हैदराबाद का नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। मैं आज मौजूद हूं हैदराबाद में, सिंध का दूसरा बड़ा शहर। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बआसानी सूबाई हुकूमत बना लेती है, लेकिन दो शहर ऐसे हैं जहां पर एमक्यूएम मेजॉरिटी सीट्स जीत जाती है। एक है कराची और दूसरा है हैदराबाद। इस मरतबा भी बल्दियाती इंतखाबात में सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हैदराबाद की जो मेजॉरिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट्स हैं वो एमक्यूएम अनअपोज जीत चुकी है, बिला मुकाबला उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। और इलेक्शन डे पे भी कहा जा रहा है कि जो शहर की सीटें हैं, जो लतीफ़ाबाद की सीटें हैं, वो एमक्यूएम बआसानी जीत जाएगी। रूरल इलाका जो है, कासमाबाद का जो इलाका है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है भारी है। लेकिन इस इलेक्शन में एक दिलचस्प बात यह है कि एमक्यूएम के खिलाफ एक बड़ा अननेचुरल सा अलायंस है। पीपल्स पार्टी उस अलायंस को लीड कर रही है, लेकिन उसमें जमात इस्लामी भी है, इस अलायंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, और इस अलायंस में वफाकी हुकूमत की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है। अब ये बड़ा अननेचुरल अलायंस इस लिहाज से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में आकर सिंध की करप्शन और बैड गवर्नेंस पे पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम देती है। वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो PMLN को इल्ज़ाम देती है। लेकिन हैदराबाद में एमक्यूएम का मुकाबला करने के लिए तहरीक इंसाफ ने इन दोनों बड़ी जमातों से हाथ मिला लिया है। और इसी गैर फितरी इत्तेहाद जो कि तामीर हैदराबाद के नाम से बनाया गया है, उसकी एक मिसाल इस बिलबोर्ड पे हमें नजर आती है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात है, उसका इत्तेहाद जमात इस्लामी से वाज़ेह है। इसी बोर्ड पे तीर भी है, इसी बोर्ड पे तराजू भी है। क्या तामीर हैदराबाद इत्तेहाद एमक्यूएम को चैलेंज कर सकता है हैदराबाद में, और ख़ास तौर पे यहाँ के शहरी इलाकों में? ये तो हमें पता चल जाएगा 19 नवंबर को। लेकिन ये बात भी वाज़ेह रहे कि जिस चैलेंज का सामना है, जिस ऑपरेशन का सामना है एमक्यूएम को कराची में, वो ऑपरेशन हैदराबाद में नहीं है। इससे इनकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस प्रोग्राम में एमक्यूएम से भी बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हैदराबाद की आवाम से, वो कैसा देखते हैं इस बाई इलेक्शन को, आइए जानते हैं। पहले हैदराबाद के शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कौन सी जमात फेवरेट है। जी मेरे भाई बताएं, क्या होने वाला है बल्दियाती इंतखाबात में? आपके ख्याल में कौन सी जमात फेवरेट है? हाँ, ये तो एक ही सियासी है फेवरेट, तो सबको पता आपको में यहाँ ज़्यादा उन्होंने काम किया है, तो चांसेस उनके ही ज़्यादा है। हैदराबाद के लोग मुतमईन है एमक्यूएम के काम से? मुतमईन है, तभी तो उनको वोट देंगे। और जो ऑपरेशन हो रहा है खासतौर पे कराची में, एमक्यूएम कहते हैं उससे हम बड़े कमज़ोर में, हमारा जो सियासी स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा सिलेक्शन पे? नहीं पड़ेगा उसके। हैदराबाद के नौजवानों से भी बात करते हैं, बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, क्या लगता है कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा मकबूल है? पीटीआई जीत जाएगी आपके ख्याल में? जितना चाहिए। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल पीटीआई जीतेगी। तो इस दफ़ा आपको लगता है तहरीक इंसाफ का चांस है? चले, बहुत शुक्रिया। बल्ले वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, नौजवान हैदराबाद के हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सी जमात फेवरेट है बल्दियाती इंतखाबात में? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी? जी हाँ। वैसे इस इलाके में तो कहा जाता है एमक्यूएम का जोर है, आपको क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? बिकॉज वो सिर्फ इसी हैदराबाद में ही करता है ये एमक्यूएम, बाकी आगे बदीन ये गोलाची वगैरह वो सब पीपी के। तो मजबूरी तौर पे आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? मुतमईन है पीपल्स पार्टी के काम से? जी हाँ। अच्छा, आप बताएं जी मेरे भाई, क्या होने वाला है बल्दियाती इंतखाबात में? एमक्यूएम आएगी। एमक्यूएम जीत जाएगी? हैदराबाद से पहले भी जीतते रहे वो लोग? बिल्कुल जीतते रहे और इंशाल्लाह काम से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। पीपल्स पार्टी और ये जो तामीर हैदराबाद का एक इत्तेहाद बना है, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, जमात इस्लामी, ये इत्तेहाद कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये 8 इत्तेहाद है ना इनका, अगर 16 जमातों का भी इत्तेहाद होगा तो इंशाल्लाह फिर भी मुकाबला नहीं कर सकती एमक्यूएम का। 16 जमात का इत्तेहाद होगा तभी भी एमक्यूएम को चैलेंज नहीं दे सकती, हमारे भाई का कहना है। नौजवान मुझे बड़े नजर आ रहे हैं हैदराबाद में, और वैसे तो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नौजवान हमारे साथ है। हैदराबाद के नौजवान किसके साथ हैं? पीटीआई के साथ है। PTI के साथ हैं। आपको लगता है कि PTI जीत सकती है? हैदराबाद में इतना काम किया उन्होंने? नहीं सर, पाकिस्तान में इलेक्शन तो कभी हुआ ही नहीं, हमेशा सिलेक्शन ही हुआ है। तो इस दफ़ा सिलेक्शन में अगर सिलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो, तो फिर किसको जीतना चाहिए?
इमरान खान को आना चाहिए आगे सर। तहरीक इंसाफ की तंजीम इतनी मजबूत है हैदराबाद में कि जीत सके यहाँ से? जी हो तो गई है, पहले नहीं थी। अच्छा। शायद अब हो गई है इतनी ज्यादा कि यानी कि हो सकता है पॉसिबल है कि वो जीत सकती है। अच्छा। लेकिन अगर सिलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो तो क्या लगता है क्या होगा इलेक्शन में? इलेक्शन में इमरान खान के अभी तक जीतने का कोई चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है चांसेस? इतने नहीं है, अभी वो इतनी मैच्योर नहीं हुई हैदराबाद के अंदर के वो जीत जाए। हैदराबाद में तहरीक इंसाफ इतनी मैच्योर नहीं है आपके ख्याल में? तो कौन सी जमात आपको लगता है फेवरेट है हैदराबाद के लोगों की? बेसिकली यहाँ पे एमक्यूएम का ही है। एमक्यूएम का जोर है यहाँ पर और ये कहते हैं एमक्यूएम ही जीतेगी। एमक्यूएम वैसे माजी में तो जीती आई है, लेकिन अब उनका मुकाबला एक अलायंस से है, 8 जमातों का अलायंस है। क्या लगता है क्या होगा? तो इसमें तो कॉमन हो गया है ना कि 280 सीटों में से 194 सीट्स हैं जिसमें एमक्यूएम की कोई 384 में से जिनमें कोई खड़ा ही नहीं है साथ। तो एमक्यूएम की जीत तो कॉमन हो गई है यहाँ पर कि सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि कौन जीतेगा। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उम्मीदवार 50% से ज़्यादा जनरल मेंबर्स जो हैं एमक्यूएम के वो बिला मुकाबला जीत चुके हैं। 96 यूसीज में से 23 यूसीज पे जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो भी एमक्यूएम जीत चुके हैं। यहाँ मेरे साथ इस वक्त यूसी 45 के चेयरमैन के कैंडिडेट भी मौजूद हैं एमक्यूएम की तरफ से जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। आसिफ साहब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितनी मजबूत नजर आ रही है हैदराबाद में एमक्यूएम? अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम हमेशा से पूरी मजबूत थी, अभी भी पूरी मजबूत है। आधे से ज़्यादा सीटें हम लोग जीत चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 19 नवंबर को ये सारी की सारी सीटें जीत कर उन तमाम तर अनासिरों को दिखा देंगे कि ये शहर कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का शहर है। ये हैदराबाद अल्ताफ़ हुसैन भाई का किला है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अब लोगों के यहाँ पे जो मसाइल हैं मैंने जाने हैं, पानी का मसला सालों साल से है, तरक्याती काम नहीं होता। एमक्यूएम यहाँ पे पावर में रही है, इत्तेहादी भी रही है सूबाई हुकूमतों की, क्या वजह ये काम नहीं कर सके आप लोग? भाई वजह ये है कि हमारे को सिर्फ मसाइल ही मसाइल दिए जाते हैं, ठीक है ना। हमारे मसाइल सारे उनके हाथ में हैं, सारे पावर बोल रखते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश ये करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानों में ये बात करनी है। हमें अगर फंड मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे तो हम ज़्यादा काम करेंगे। मुझे ये बताएं, ये जो तामीर हैदराबाद इत्तेहाद बन गया है, 8 जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं। वैसे तो हैदराबाद में शायद इनका वोट इतना ना हो, लेकिन जब ये मिल जाएंगे आपस में तो कितना बड़ा चैलेंज होगा आपकी जमात के लिए? इन लोगों ने इससे पहले भी जो है काफ़ी जो है मतलब इत्तेहाद बनाए हैं। आपको पता होगा किताब को लेके इन लोगों ने एक इत्तेहाद बनाया था, उसके अंदर भी इन लोगों ने कोई मतलब आने के बावजूद भी इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया था। तामीर इत्तेहाद हैदराबाद अगर इन लोगों ने किया है तो इन लोगों को जब इख्तियार मिला तो इन्होंने हैदराबाद के अंदर क्या किया है? सही है, क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो एमक्यूएम करेगी। आपको 19 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। चले ठीक है, आप बताएं जी क्या लग रहा है? ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आज तक जो है ना आवाम के मसाइल ऊपर तक पहुंचते नहीं थे। सही है, इसलिए कि आवाम के नुमाइंदे ऊपर तक जब नुमाइंदे नीचे होंगे तो मसाइल भी हल होंगे। हमारे मसाइल जो है ना इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। और हमें कौन सी जमात मसाइल हल करेगी ये पता है? मैं तो समझता हूँ कि हमारे मसाइल जो है ना सिर्फ जो है ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही हल कर सकते हैं। चेयरमैन खड़े हुए इसीलिए तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं अपनी एक बात कह रहा हूँ जो हमने देखा है। सही है, इससे पहले भी मतलब हम इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, लेकिन हम देखते रहे हमारे मसाइल ऊपर तक कोई पहुँचाता ही नहीं था, आवाज़ ही नहीं उठाता। अब कम अज़ कम आवाज़ उठती है, मसाइल हल होते हैं। हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर जो तरक्की हो रही है इन्हीं की वजह से। बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है इलेक्शन कौन जीतेगा भाई? नो डाउट ओनली एमक्यूएम। बलदियाती इलेक्शन की तैयारियां तमाम जमातें ही कर रही हैं, कैंपेन में मसरूफ हैं। और सबसे पहले हम कवर करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कैंपेन कैसी जारी है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए। कैंपेन तो आपकी भरपूर है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही 23 जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन की सीट्स आप जीत चुके हैं बिला मुकाबला। 200 से ज़ायद जनरल काउंसिल की सीट आप जीत चुके हैं। तो जो आप लोगों ने कहा था कि मेयर हमारा होगा हैदराबाद में और कराची में, पहला फेज़ तो ऐसा लगता है कि आप लोग उसमें कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। मैं समझता हूँ कि चूँकि तमाम काउंसलर्स ही मेयर के लिए वोट डालेंगे तो 50% से ज़्यादा तो हमारे काउंसलर्स बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए। तो मेरे ख्याल में वो मरहला तो वैसे ही आसान हो गया है। लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि काउंसिल में भी एक मेजॉरिटी हो और उसके लिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यूसी लेवल पे भी हम कामयाब, हमारे चेयरमैन भी ज़्यादा से ज़्यादा जीते। तो 22 या 23 बिला मुकाबला मुंतखब हो गए 96 में से, तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। बिल्कुल सही है। फारूक सत्तार साहब जो हैं अब जा रहे हैं कैंपेन में मसरूफ़ हैं, तो हम इनके साथ ही चलेंगे
और जिस जगह ये जलसा इस वक्त करने जा रहे हैं वहाँ पे चलते हैं और इनसे बाकी बातें भी करते हैं कि खाली क्या जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरिया हैदराबाद के, वहाँ पर MQM ज़्यादा मकबूल है या जो दही इलाके वहाँ पर भी इस दफ़ा पीपल्स पार्टी और जो अलायंस है तामीर हैदराबाद उसको शिकस्त देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कैंपेन में मसरूफ़ हैं, इसीलिए मेरे पास यही वक्त था कि मैं उनके साथ ये गाड़ी में जब ये जा रहे हैं मीटिंग्स के लिए और जलसों के लिए तो मैं इनका इंटरव्यू उसी वक्त कर लूँ। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो अनअपोज जीत गए तो मेयर भी यकीनन फिर MQM का होगा, चांसेस इसी के हैं, लेकिन ये अनअपोज जीतने पर बड़ी तनकीद होती है कि ज़बरदस्ती जो है दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है, उनको विड्रॉ करवाया जाता है। यही तनकीद पीपल्स पार्टी भी हो रही थी इंटीरियर सिंध में। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि हैदराबाद MQM का शुरू से एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है और ये जो बिला मुकाबला हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, मुंतखब हुए हैं, ये इसलिए कि जो हमारे मुखालफीन हैं उन्होंने ख़ुद अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। यहाँ 8 या 9 जमाती एक इत्तेहाद बना है हमारी मुखालफत में, तामीर हैदराबाद के नाम से, तामीर हैदराबाद के नाम से या बर्बादी हैदराबाद के नाम से, जो भी आप उसको समझ लें, लेकिन उन्हें उम्मीदवार तो मिले नहीं हैं, तो वो और वोटर कहाँ से लाएंगे? तो ये वजह है कि उम्मीदवार मिले नहीं हैं और उनको यकीन है कि उनको वोट नहीं मिलेगा। आपको वोट मिलेगा या आप लोगों से डर कर खौफ के मारे उन्होंने जो है अपने कैंडिडेट्स को नहीं खड़ा किया? मैं ये समझता हूँ कि हैदराबाद में MQM पहले रोज़ से उसकी मकबूलियत है। अगर आप ये बताएं कि अगर ये सूरत हाल होती तो इससे पहले के इंतखाबात में भी तो लोग मुकाबला करते रहे हैं, लेकिन उनकी ज़मानतें ज़ब्त होती रही हैं। वो ये जान चुके हैं कि वो MQM के मुकाबले में यहाँ करोड़ों रुपए भी खर्च कर दें तो भी उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। हैदराबाद अल्ताफ़ भाई का किला है, लोगों को किसी भी प्रोपेगेंडे या मीडिया ट्रायल से गुमराह नहीं किया जा सकता और 9 लोगों का एक साथ जमा होना जी और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी कॉर्नर मीटिंग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि तामीर पाकिस्तान अलायंस जो है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो बड़ा गैर फितरी है जो है अलायंस है। वैसे तो अपोजिशन में होती है पार्टी, एक दूसरे के मुखालिफ होती है, लेकिन अब साथ हैं। कितना बड़ा आपके ख्याल में ये धचका हो सकता है, डेंट हो सकता है? पूरे मुल्क की सियासी जमातें हैं हमारे सामने, जो KPK में जिनकी हुकूमत है वो भी हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पंजाब में और वफाक में जिनकी हुकूमत है वो भी उसी इत्तेहाद का हिस्सा है, और जो सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो भी उसी इत्तेहाद का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी वफाकी हुकूमत हैदराबाद में हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, तमाम सूबाई हुकूमतें हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैदराबाद में। ये खुद इस बात का सबूत है कि वो सब एक जगह जमा होकर भी MQM का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। कितनी पिटीशनें कोर्ट्स में हुई हैं जहाँ ये कहा गया हो कि उन्हें रोका गया या ज़बरदस्ती की गई और उन्हें इलेक्शन में, अगर ये हाल होता तो हम तो खुदा की कसम डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते ताकि मुकाबले के बाद जीते। हमें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि ये इतने नाअहल निकलेंगे। नहीं, उन्होंने वैसे पिटीशन तो लेके गए कोर्ट में। आप मैं कह रहा हूँ कि जो पिटीशन लेके गए बहुत बाद में लेकर गए हैं। ठीक है, ये तो फौरी फैसले होते हैं इसके। फारूक साहब, ये सिर्फ शहरी इलाकों तक जैसे लतीफ़ाबाद है या सिटी का इलाका है वहीं तक महदूद है ना MQM? जो कासिमाबाद है या टंडोजाम का इलाका है वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी है और वहाँ पे आप कोई खातिर ख्वाह नहीं क्रिएट कर सके अपनी वोट बैंक। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो दही इलाके हैं या जो छोटे शहर हैं, टंडोजाम हो या ये कासिमाबाद का इलाका, ये हमारे देखने वालों को पता होना चाहिए, ये हैदराबाद का सबसे मसरूफ़ इलाका भी है। रेशम गली बड़ी मार्केट है यहाँ पे, वहाँ से हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं एक कॉर्नर मीटिंग पे जहाँ पे फारूक साहब ने जो है अपने पार्टी वर्कर्स और वोटर्स से खिताब भी करना है। ये तोहफा आपके लिए। बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है इलेक्शन कौन जीतेगा भाई? नो डाउट ओनली MQM एंड अल्ताफ भाई। दिस इज हाउस ऑफ अल्ताफ भाई एंड किला अल्ताफ भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ताजी बरादरी हो, कम्युनिटी हो, लोग हो, अमीर गरीब सब एक ही जगह। और ये जो इत्तेहाद है 9 जमातों का, इसकी जगह अगर 100 जमातें भी आ जाए ना, अल्ताफ भाई का हैदराबाद का गढ़ है, इसको और ये मैं कह दूं तक कयामत तक सिर्फ पतंग पतंग पतंग
जी अल्ताफ, जी मुत्तहिदा। मैं ये कह रहा था कि हम इंशाल्लाह इस मरतबा हाला से और टंडो जाम से भी आपको सरप्राइज देंगे। देखिए, ये बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि मीरपुर खास और नवाब शाह से भी आपका मेयर होगा, लेकिन यही बात आपने सक्खर के हवाले से भी की थी, जहां फेज 1 में आपको बहुत बुरी शिकस्त हुई है। देखें, सक्खर की डायनेमिक्स थोड़ी मुख्तलिफ है। हमने ये दावा ज़रूर किया था, हमने कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ सरकारी मशीनरी जिस बेदरिख्त तरीके से इस्तेमाल हुई, सरकारी मदाखलत हुई है, और अक्सर जो हल्के हैं उसमें हम 2 वोटों से जीत रहे थे, बाद में रिजल्ट तब्दील हुए। लेकिन मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ कि हम टंडोजाम से हाला से आपको सरप्राइजेस देंगे। डॉक्टर साहब, ये MQM पे हमेशा इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगता है, 2013 में भी लगा था, और इस बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अगर MQM जीती तो इसमें धांधली ज़रूर होगी, वरना वो दूसरी पार्टीज़ कहती हैं कि हम जो है MQM को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये लकीर पीटने के अलावा और अपनी शिकस्त की हसीमत को मिटाने के लिए और अपने आप को सिर्फ सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए बात कही जाती है। ये मुमकिन नहीं है कि पूरी एक आबादी को हाईजैक करके गन पॉइंट पे वोट डलवाए जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कराची के जितने हलकों में इंतखाबात होते हैं तो आखिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर भी जमातें आती हैं, हैदराबाद में भी दूसरे, तो ये वोट फिर कैसे डल रहे हैं? जो हमारी मुखालफत में 10% वोट भी डलते हैं, 15% भी डलते हैं, मार्जिन दे देते होंगे ना? नहीं, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वोट में आप वोटर लिस्ट से लेकर इलेक्शन बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपके इतने वोट हैं, किसी और के कितने वोट हैं। मैं आज हैदराबाद आया हूँ, कराची से तो बहुत मुख्तलिफ हालात हैं यहाँ के। कराची में ऑपरेशन भी है दहशतगर्दी के खिलाफ, क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे वो ऑपरेशन नहीं है। लेकिन आपने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैदान छीन के किसी और को देने की कोशिश की जा रही है, MQM के मैदान छीन के। तो हैदराबाद में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मतलब ऑपरेशन से यहाँ तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए ना, प्रोपेगेंडे में तो हैदराबाद में भी कोशिश की जा रही है। एक अभी से ये केस बनाया जा रहा है कि धांधली से MQM इलेक्शन जीतती है, और ये मेरे ख्याल में धांधली से इलेक्शन जीतने का एक तो मैंने ट्रिब्यूनल से साबित किया कि हमने हर जगह हमारे खिलाफ जो पिटीशन थी वो मुस्तरद की गई, सुप्रीम कोर्ट तक मुस्तरद हुई, और जहां हमने की है वो ट्रिब्यूनल से भी कामयाब हुई, और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे हक में फैसला आएगा। NA 246 के इलेक्शन को एक आजमाइश और लिटमस टेस्ट के तौर पर अगर आप लें, ये तो बड़ी सादा बात की डॉक्टर साहब, बताता हूँ क्यों। नहीं, वो आपका किला है, 9-0 है, वहाँ पर आपके वहाँ पे आपके वोटर से ज्यादा आपके वर्कर हैं। आप पूरे हैदराबाद को या पूरे कराची को NA 246 से नहीं कंपेयर कर सकते। देखें, पूरे मीडिया ने रात गए तक उसे एक बहुत कांटे का मुकाबला करार दिया, लोगों से इंटरव्यूज किए नहीं किए, सैंपल सर्वे किए नहीं किए, लेकिन जो है वो लार्ज बाय एंड लार्ज मीडिया कह रहा था कि कांटे का मुकाबला है। अगर इमरान इस्माइल को निहारी खाने देते सुकून से तो शायद मीडिया कवरेज भी इतनी ना मिलती PTI को। देखें, उनका असल बात होती है कि इमरान इस्माइल नहरी खाने आए, नहरी खाकर गए, और वहाँ लोगों ने उनके खाने के दौरान कोई बात नहीं की, लेकिन उसको तो PTI कहती है ना, वो इलेक्शन तो हमने खौफ का बुत तोड़ने के लिए लड़ा था और वो तोड़ दिया हमने। तो अब टूट गया, तो अब क्या मसला है? तो अब क्या मसला है? कराची 5 दिसंबर को में देख लेंगे, 5 दिसंबर में देख लेंगे। खौफ आपने दावा कर दिया ना, खौफ का बुत टूट गया, और वहाँ आप जमात इस्लामी के साथ आपका वहाँ भी अलायंस हो गया, वहाँ भी दोनों जमा हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि क्या आप एक प्रोफेशनल एंकर के तौर पर मुझे ये जमानत देते हैं कि कराची के 5 दिसंबर के इलेक्शन के बाद मुझसे ये सवाल नहीं होगा कि MQM धांधली से इलेक्शन जीती है, क्योंकि खौफ का बुत तोड़ने के दावे भी हो गए। ये नहीं हो सकता चट भी मेरी पट भी मेरी। जब आप हार जाएं तो फिर आप उसी प्रोपेगेंडे को ले आए। जो आखिरी टेस्ट होगा वो तो आम इंतखाबात होता है, जो कि मकबूलियत का टेस्ट होता है। NA 246 इलेक्शन को लाइटली ना लें, वो रेंजर्स की स्क्रूटिनी, इंतजामिया की स्क्रूटिनी, मीडिया की स्क्रूटिनी, मुबस्सरीन की स्क्रूटिनी में हुआ था। अब मुझे ये बताएं कि ये आप लोग कहते हैं कि इससे ऑपरेशन से बड़ा नुकसान हो रहा है, आप लोगों के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों को भी आप कह रहे हैं कि अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब एक सियासी फायदा भी होता है इस ऑपरेशन का, मुत्तहदा को यूनाइट होने का मौका मिल जाता है, माजरों को इकट्ठा करने का एक मौका मिल जाता है, तो इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा भी होता है MQM को। आपने जो यहाँ पर ये
गहमा गहमी, रौनक और ये जो लोगों का जज्बा देखा है, इसमें तो कोई शक नहीं, रैली आपकी काफ़ी बड़ी है यहाँ पर। मैं ये अज़राए मज़ाक ये शेर पढ़ रहा हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि बहरहाल आखिर में अवाम की एक अदालत है। अवाम, पीपल आर द बेस्ट जज ऑफ एवरी एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो मेरे ख्याल में लोग अब जज कर रहे हैं। लेकिन फारूक साहब, जब ये कहा जाता है कि ये ऑपरेशन सिर्फ MQM के खिलाफ हो रहा है, ये ऑपरेशन महाजरों के खिलाफ हो रहा है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अपने लोगों को मुत्तहिद करें, ये बता के कि हम जो हैं वो विक्टिम है इसके। देखें, कोई भी ये खुद से नहीं चाहेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो और इंसानी हुकूक पामाल किए जाएं। एक बड़ा चैलेंजिंग वक्त होता है, एक मुश्किल वक्त होता है, और अगर उस मुश्किल वक्त में आप साबित कदम रहें, आप अपने लोगों के लिए एक मिसाल बने और उन्हें मुत्तहिद रखें, मुनज़्ज़म रखें और आप उन्हें मुतहर्रिक रखें, तो ये चीज़ें आपको सियासी तौर पर ज़रूर पे ऑफ करती है। और लोग भी ये महसूस करते हैं कि अगर वाकई में जराइम के खात्मे के लिए कोई ऑपरेशन किया जा रहा है तो MQM से बेहतर कोई पार्टनर नहीं हो सकता इस मसले के लिए। जिसमें आप इत्तफाक कर चुके हैं कि बेहतरी है कराची के हालात। मैंने देखे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक बेहतर बरमला की कि जाहिर है कि जहाँ जहाँ जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ, जराइम में कमी हुई, दहशतगर्दी के वाक़यात में भी कमी हुई। लेकिन दिस वॉर इज़ फार फ्रॉम ओवर। एक और भी जंग आप लड़ रहे हैं, वो सियासी जंग भी आप लड़ रहे हैं, कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, वो है अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर और उनकी जो तस्वीर पे पाबंदी है। अब नून लीग से आपके मामला तो तय पा गए हैं। ये सवाल मैं इसलिए इस वक्त कर रहा हूँ इलेक्शन कैंपेन में क्योंकि हैदराबाद में इलेक्शन है, इसके बाद कराची में इलेक्शन है, तो इस हवाले से आप लोगों ने मुआहिदा कर लिया लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, तो क्या इसमें रुकावट कौन है? आप लोगों ने कहा था कि दोगली पॉलिसी है नून लीग की, रुकावट नून लीग है या कानून है? हमारा इस्तीफे का तरीका बड़ा कामयाब रहा और उसी के नतीजे में सारी सियासी बरादरी हमारे मसले को सुनने और समझने के लिए तैयार हो गई। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनी है, फारूक नसीम साहब का नाम हमने वापस लिया। जैसे ही उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी मैं समझता हूँ कमेटी काम करेगी, इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक तो कोर्ट में, लाहौर कोर्ट में केस चलेगा, दूसरा सियासी तौर पे नून लीग आपके साथ है इसमें। नून लीग क्या जेन्युइनली चाहती है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर चले, उनकी तकारीर चले, या वो भी साथ साथ चाहते हैं कि ना चले? परवेज रशीद साहब ने टेलीविजन इंटरव्यू में ये बातें कही हैं, पब्लिकली अपनी पॉलिसी दी है। आपको लगता है पब्लिकली कुछ और कह सकते थे वो? देखें, पब्लिकली उन्होंने कहा उनको साबित करना होगा जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला आगे बढ़ेगा तो उन्हें वहाँ पर एक पोजीशन और पॉलिसी जो है वो लेनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं कि ना हम गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहते हैं, ना वो ये कह रहे हैं कि हम अल्ताफ भाई के खिताब को ब्लैकआउट, तकरीर और तस्वीर को ब्लैकआउट नहीं करना चाहते। ठीक है। और वो ये कहते हैं हम रेगुलेट ज़रूर करेंगे, तो वो तो फिर हर एक की तकरीर को रेगुलेट किया जाए। यहाँ कैंपेन के दौरान आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से लोग यहाँ पर मिलने आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है हैदराबाद में MQM का वोट है। और आपको लगता है ये जो सिस्टम है लोकल बॉडीज़ का, इससे आप लोगों को इख्तियारात, फंड्स मुंतकिल होंगे जिससे आप मदद कर सकें लोगों की? लेकिन ये तो तयशुदा बात है कि ये निज़ाम जो 79 में ज़ियाउल हक के ज़माने में निज़ाम था, ये उससे भी कदीम है। ये बिल्कुल बेख्तियार और गैर मौसर मेयर और काउंसिल्स जो हैं वो बिल्कुल बेख्तियार होंगी, गैर मौसर होंगी। तो फिर आप कैसे कह रहे थे कि आप मुश्किलात दूर करेंगे, करप्शन के मसाइल दूर करेंगे, डेवलपमेंट के मसाइल दूर करेंगे, कैसे करेंगे फिर? इसलिए कि हमने जो जलसे यहाँ किए हैं, हम कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसों में तब्दील हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों का जोश व खरोश देख रहे हैं, तो हमने इन्हें ज़हनी तौर पर भी तैयार किया है कि हमें 19 नवंबर को दूसरे मरहले में
और 5 दिसंबर को तीसरे मरहले में अपनी इस तहरीक और जद्दोजहद को नहीं रोकना। ये जो मोबिलाइजेशन है, लेकिन आपको लगता है कि फंड्स मिलने में दिक्कत होगी, इख्तियारात मिलने में दिक्कत होगी? फंड्स मिलने में दिक्कत होगी, इख्तियारात मिलने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी के मेयर आएंगे लाड़काना से, खैरपुर से, दादू से, वो हमारे साथ खड़े होंगे इलेक्शन के बाद। पीपल्स पार्टी के इसी कानून को और निज़ाम को वो हमारे साथ खड़े होकर कंडेम कर रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि हमारी लीडरशिप ने हमें मरवा दिया। एक अच्छी बात ये है कि कम से कम ये इलेक्शन हो तो रहा है, और 10 साल बाद हो रहा है। होगा कि शहर साफ हो जाएंगे। इस वक्त कचरे के ढेर और अंबार लगे हुए हैं। सही है, और ये लोग कम से कम एक मसला फौरन हल होगा। अब हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर MQM की मीटिंग है। शबीर कायम खानी साहब भी हमारे साथ हैं। शबीर साहब, इतने ही कॉन्फिडेंट है यहाँ पे इलेक्शन जीतने में जितने फारूक साहब हैं? इनसे ज़्यादा, इसलिए कि मैं यहाँ पे 12 दिन से हूँ और मैं जो समा देख रहा हूँ हैदराबाद का, आप देखिएगा अगर आप यहाँ आज रात को हैं तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक रात को जब लोग सुबह उठ रहे होते हैं तो यहाँ लोग जाग रहे होते हैं। ईद का सा समा है, रथ जगह हो रहा है यहाँ पर, लोगों में इतना जोशो खरोश है। और जिस तरह फारूक भाई ने कहा कि पाकिस्तान का ये वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का कि जिसमें 25% नताइज पहले आ चुके हैं इलेक्शन से पहले भी, और बाकी जो बचे हैं वो इंशाल्लाह ताला 19 तारीख को आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन शबीर साहब अगर आप यहाँ पर हैं तो आज आपको पता भी होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है MQM के कुछ लोगों ने और बागी हो गए हैं, जमात छोड़ के पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का उन्होंने फैसला कर लिया। इसकी क्या वजह है फिर? देखिए जी, जिन लोगों के इन्होंने नाम दिए हैं उनका MQM से कोई ताल्लुक भी नहीं है ना। अब ये लोग बुखलाए हुए लोग हैं, ये लोग हार अपनी मान लें। बेहतर ये है कि उससे पहले मान लें 25% मैंने कहा नतीजे आ चुके हैं, बाकी जो 75% नतीजे हैं वो 19 तारीख को आ जाएंगे। जिन लड़कों का नाम लिया इनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही हमारे कभी कारकुन रहे हैं। अब ये कोई बड़ा धचका नहीं है MQM के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग ही नहीं MQM के, उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे उनको। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो है शोबदेबाजी है जो इलेक्शन की हो रही है। सही है, अगर इतने ही लोगों को यहाँ पर वो होती तो बिला मुकाबला 200 अवार्ड नहीं आते। अगर इतना ही परेशानी, ये शोबदेबाजी है, एक ड्रामा है। अगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने की है नाम नहाद MQM का, उन्हें बावर करा के, अगर उनका कोई ताल्लुक़ होता तो वो इन तमाम लोगों को लेके बैठते। मेरे ख्याल में ये तमाम लोग थे भी नहीं, वहाँ नाम ज़्यादा थे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उनके फिर सारे कवायफ लेकर बैठते। और अगर हमारा जो भी कारकुन है, अब हम इतने माशाल्लाह ऑर्गेनाइज्ड हैं कि उनका सबका कंप्यूटर डेटा हमारे पास है। तो उनके लोग आ रहे हैं तो अगर वो ये तो वो अपने वो परफॉर्मे दिखाएं जो उन्होंने कभी MQM की मेंबरशिप दिखाई कि उन्होंने मेंबरशिप कब ली। चले ठीक है, ये आपकी तरफ से उनको एक चैलेंज एविडेंस पेश करने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। फारूक सत्तार से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी न्याज मत उनकी ख्वाहिश फिर मुशर्रफ आ जाए, फिर हमारी हकमत हो जाए, ऐसा होगा नहीं। मैं MQM की तरफ से जब होकर आया हूँ तो वो कह रहे हैं कि सरप्राइज हम देंगे पीपल्स पार्टी को। आपने सिर्फ बातें सुनी, ये सियालों का जोश खरोश नहीं देखा आपने। वोट का टाइम आता है तो सिर्फ जिए भुट्टो जैसे कि आप जानते हैं हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कैंपेन जारी है। हमने MQM की कैंपेन आपको दिखाई। अब हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कॉर्नर मीटिंग में। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम वक्त लेंगे मौला बख्श चांडियो साहब से, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक सेनेटर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब वक्त देने के लिए। बड़ी कैंपेन चल रही है यहाँ पर पीपल्स पार्टी की, दूसरी तरफ MQM की। क्या होने जा रहा है इंतखाबात में? जब भी इलेक्शन होते हैं पीपल्स पार्टी का सियासी माहौल देखने जैसा होता है, क्योंकि भुट्टो साहब का नारा, बीबी की तस्वीर, बीबी का नारा, ये नगमे पीपल्स पार्टी कारकुनों की जान है। जब ये गूंजने लगते नारे और नगमे तो फिर हमारे कारकुन और मेरे ख्याल से हमारे इंटरव्यू के दौरान ये नगमे बंद हो गए, इनको भी हम बढ़ा दें आवाज़ तो कोई इशू नहीं है। कैंपेन यहाँ पे जारी है पीपल्स पार्टी की। लेकिन मैंने हैदराबाद में ये देखा, ये तकसीम हो गई है यहाँ पर। मौला बख्श चांडियो साहब के कुछ इलाके हैं जो रिवायती तौर पे MQM जीतती आई है, वो इस दफ़ा भी ऐसा लगता है जीत जाएगी। ये कासमाबाद का इलाका, कुछ जो और दही इलाके हैं वो पीपल्स पार्टी के हक में जाएंगे। ऐसा ही इलेक्शन होना है इस दफ़ा भी? पहले भी थे, शहर के लोग जमात इस्लामी को मुंतखब करते थे, जमीयत उलमा पाकिस्तान को मुंतखब करते थे। देही सिंधी बोलने वाले, कुछ उर्दू बोलने वाले, कुछ पंजाबी बोलने वाले पीपल्स पार्टी को मुंतखब करते, लेकिन ये तकसीम नहीं थी। लेकिन ये क्या एक फ़िज़ा बनी है अब, क्योंकि इंतखाबात का ज़माना है और मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने रूह में
तकसीम, लोगों की तकसीम के खिलाफ हूँ। लिहाजा इस मौके पर लेकिन इस इलेक्शन में भी ये तकसीम हमें नजर आएगी कि मतलब सिंधी तकसीम और उर्दू स्पीकिंग तकसीम। मैं इनकार नहीं कर सकता। जिस शहर में बदकिस्मती के साथ हॉस्पिटल्स तकसीम हो गए हों, मस्जिदें तकसीम हो गए हों, उसमें क्या उस शहर के दुख का लोहा सुनेंगे कि वो शहर के असल लोग कैसे रोते हैं शहर को। इस सूबे में आपकी हुकूमत है, हुकूमत में रहते हुए भी कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का? मेरा ख्याल है ये इलाज ही था जिस वजह से हम 5 साल गालियां बर्दाश्त करते रहे कि जनाब आप कुछ नहीं कर पाते। भाई ये हुकूमत क्या नहीं कर पाती? आज अगर आई है कोई इदारा, कोई हुकूमत अपने करने पर कैसे ठीक हो गया है मामला? हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे दायमी बात बने, दायमी तौर पर अमन हो और जो मुस्तकिल लोग हैं सिंध के वो आपस में भाई बन जाए। हम एक दूसरे को खून करने के बाद इत्तेहाद नहीं हो सकता। तो यहाँ पे शायद आप कासमाबाद की जो म्यूनसिपल कमेटी है वहाँ से जीत जाएं, शायद टंडू आदम कमेटी से आप जीत जाएं, लेकिन जो हैदराबाद का फिर मेयर होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद का मेयर, वो तो ऐसा लगता है कि MQM की जानिब से ही होगा। बहुत सारे उनके उम्मीदवार, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसलर जो है वो अनअपोज बिला मुकाबला इलेक्ट हो चुके हैं, तो मुकाबला तो वहाँ पे नहीं नजर आता। जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का उर्दू बोलने वाला चेयरमैन हो तो वो एक इदारे का चेयरमैन लगे, वो उर्दू का चेयरमैन ना लगे। यहाँ ये होता है अगर MQM, मैं कह रहा हूँ MQM का जब चेयरमैन बनता है तो वो MQM का होता है, वो हैदराबाद का नहीं होता। इनके तमाम अदवार में हैदराबाद के असल आबादियों में काम नहीं हुए, हमारे पसमानदा इलाके ही रह गए। शहर के बीच में जो पाकिस्तान से पहले बने थे वो पसमानदा, जो कल बने हैं वो सबके सब सहूलत। लेकिन सूबाई हुकूमत तो हर वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी की रही है ना। अगर MQM को इख्तियार मिलता भी है, इक़्तिदार मिलता भी है, लोकल बॉडीज़ का मिलता है, या फिर आपके साथ वो शरीक इक़्तिदार हो जाते हैं। जी ऐसी स्कीमें हैं, ऐसी स्कीमें हैं जो सिंध गवर्नमेंट से वाबस्ता है, वो तो तमाम लोगों को मिलती हैं। लेकिन जो शहर के हुदूद के अंदर तरक्याती स्कीमें हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट की होगी, वो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की होगी, वो तो MQM की कहलाएगी। इस निज़ाम के हवाले से अभी मेरी कुछ देर पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी बात हुई। वो कह रहे हैं कि इस निज़ाम में ना तो हमें उम्मीद है कि फंड्स मिलेंगे, ना इख्तियार मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो शायद उन्हीं लोगों को मिलेगा, पीपल्स पार्टी के लोगों को मिलेगा। मैं फारूक सत्तार से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी न्याज़मंदी है, उनकी ख्वाहिश है फिर मुशर्रफ आ जाए, फिर हमारी हाकिमत हो जाए। ऐसा होगा नहीं, हमेशा मुशर्रफ नहीं रहेगा। आपके दौर में इस हैदराबाद को खंडर बना दिया गया है हमारे इलाकों को। मतलब इस निज़ाम में भी जो जीतेगा उसको फंड्स और इख्तियारात मिलेंगे काम पे। पूरी दुनिया में है, जो जीतते हैं वो पहले अपनों को देखते हैं, लेकिन जो मनसब की जिम्मेदारी है उसको तो पूरा करना होगा। जैसे मैं कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म के लिए, आप सब लोगों के प्रोग्राम में कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा दिखाना चाहिए, इलाका ही नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बड़ा गैर फितरी अलायंस बनाया हुआ है तामीर हैदराबाद के नाम से। इस अलायंस में आपके साथ नून लीग भी है, JUP भी है, जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? जो मुश्किल हालात इस शहर ने देखे, इस शहर की बेटियों ने जो रोना रोया है, इस शहर के बेटे इतने यतीम हुए हैं, वो सब के लोग तमाम शोदार मजलूमों के वारिसों ने चाहा है कि यहाँ ऐसी एक फ़िज़ा बने लोकल गवर्नमेंट में जिसको हम कहें कि ये निज़ाम हमारा है, ये नुमाइंदे शहर के बिलाशुबा उनका ताल्लुक जमायत से हो, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। उन तकलीफों ने उनको मिलाया, वरना हमारा कोई। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि खान साहब अभी अंदरूनी सिंध के दौरे पे थे, उमरकोट में उन्होंने जलसा किया, मकली में उन्होंने जलसा किया, वहाँ पे पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए, गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से इल्ज़ाम लगाए। ये भी कह दिया कि मैं बिलावल को सियासत सिखाना चाहता हूँ, लेकिन हैदराबाद में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहादी बना लिया। मैं माफ़ी ठीक है, मैं वो जो शागिर्द बनाना चाहते हैं उसका जवाब तो इतना ख़तरनाक है, लेकिन मैं क्या करूं, बिलावल साहब की मना की हुई है इसलिए मैं मनाऊं। घर चलाना सीख जाए फिर मुल्क चलाना भी देखेंगे। बिलावल साहब के खून में क़यादत शामिल है और इनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, सियासी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। उम्र पर नहीं है दानिशमंदी, उम्र पर कोई नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ इतने ही इल्ज़ाम लगाती आप पर, तो फिर हैदराबाद में उनके साथ इत्तेहाद क्यों किया है? ये सवाल उनसे भी पूछने का है, लेकिन आपसे भी पूछने के लिए। हमारी दुश्मनी नहीं होती। सियासी पार्टियां अपने हालात के मुताबिक, अपने हिकमत अमली के मुताबिक वो बनाती हैं, इत्तेहाद बनाते रहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपका मुकाबला तो वैसे यहाँ पे MQM के अलावा और ख़ासतौर पर कासमाबाद वगैरह में
सिंधी जो सिंधी जो कौम परस्त जमातें हैं उनसे भी होता है, तो उनका कितना जोर है इस इलेक्शन में? यार वो हमारे भाई हैं, मेरे साई हैं, किसी भी इंतखाब में वो नहीं जीते। न असेंबलियों के में न बल्दियात में, एक बार बल्दियात में जीते हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ नायब नाज़िम बने तो काउंसलर बने, वैसे तो नहीं बन सकते। तो कोई उनका इम्कान नहीं है इस वक्त कौम परस्त जमातें भी किसी किस्म का डेंट पीपल्स पार्टी पर डाल सकती है? एक कभी काउंसलर कहीं से उठा ले, 2 काउंसलर उठा ले, ये तो है। तो ये कोई नुमाइंदगी या फतेह नहीं है। बहुत बड़े रहनुमा है हमारे रसूल। क्या बुनियादी वजह है मौला बख्श चांडियो साहब? अंदरूनी सिंध में मैं अभी भी होकर आया हूँ, वोटर है पीपल्स पार्टी का, मोहब्बत है। हम पूछते हैं जब काम आपने क्या किया, तो काम से इतने मुतमईन नहीं है आपके वो, लेकिन कहते हैं मोहब्बत है इसीलिए पीपल्स पार्टी का वोट है। मसाइल इतने हैं कि हमने जितने भी बंदोबस्त किए वो सब अधूरे नजर आते हैं। सच्ची बात ये है, आप जाकर देखें, जिन्होंने सिंध देखी है उनसे पूछे सिंध 10 साल पहले ऐसी थी? ऐसे नहीं थी। आप मुतमईन है जिस रफ्तार से ये काम हो रहा है? नहीं, मैं और चाहता हूँ, मैं मजीद चाहता हूँ, मैं बेहतरी चाहता हूँ। जो शिकायत है उनका अजाला होना चाहिए और हुक्मरानी को बेहतर करना चाहिए लोगों की ख्वाहिश और तवक्को के मुताबिक, ताकि मामला आगे चले। सही है। तो एक आखिरी सवाल, हैदराबाद से मेयर उनका होगा, बाकी सीटों पे आप समझते हैं कि आपका चांस है, जो खासतौर पे कासमाबाद या जो दही इलाके हैं? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और मैं अगर उनका हो भी जाए तो भी मैं उनसे कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, उन मेयर को कहें वो हैदराबाद के मेयर बने। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, आपने इस अपने कैंपेन के दौरान हमें वक्त दिया और इस तोहफे के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप आए, अभी आप हमारे दूर से आए, जितनी हम आपसे प्यार का इजहार करना चाहते हैं उसका आप टाइम नहीं दे रहे हो हमें। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब। मौला बख्श चांडियो साहब से हम बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे माजी में रिजल्ट रहा है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ से MQM और दही इलाके हैं, कासमाबाद का इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फेवरेट जमात है। यहाँ पीपल्स पार्टी की कैंपेन जारी है। कॉर्नर मीटिंग में हमें तो जरा लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या तवक्कुआत है इस बल्दियाती इंतखाबात से और पीपल्स पार्टी कितनी मजबूत नजर आ रही है इस इंतखाबात में। क्या ख्याल है, बआसानी जीत जाएंगे, खासतौर पे वो इलाके जहाँ पे माजी में भी पीपल्स पार्टी जीतती आई है, या इस दफा कोई मुकाबला है ऐसा? नहीं, वैसे जो PS कासमाबाद के अंदर तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जीतेगी। और हमने हैदराबाद के अंदर शहर के जो इलाके हैं वहाँ पे जो है हमने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो लाजमी शहरी का इलाका है, यहाँ पे जो है MQM का जो शुरू से लेके यहाँ पे हो रहा है। मगर हम ये चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे जो जिस तरीके से जो लड़ रही है, मगर यहाँ पे माजी के अंदर जो है उन्होंने जो पहले इनके मेयर रहे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़िले नाज़िम रहे, इस इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते जो है हम ऐसे शहरी हैं, हैदराबाद के रेजिडेंट जो इलाके के आदमी हैं, यहाँ पर जो मसले हैं जो है ड्रेनेज का मसला है, साफ पानी का मसला है, रोड रस्तों का मसला है, तो वहाँ पे माजी के तो उन्होंने काम नहीं किया है। अगर से अभी वो कुछ अगर मेयर भी होते हैं तो वो ये इलाके नहीं बांटे। सही है, लेकिन क्या वजह है कि बहुत सारे इलाके हम देख रहे हैं वहाँ पर MQM के लोग बिला मुकाबला जीत गए, तो वहाँ कोई क्यों मुकाबले के लिए खड़ा नहीं होता? क्या सिर्फ इस वजह से कि वहाँ उर्दू स्पीकिंग की मेजॉरिटी है? नहीं, वैसे उर्दू स्पीकिंग की मेजॉरिटी जगह पे है, मगर हमने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए थे, जो हमने एक पैनल बनाए थे कि जमात इस्लामी के, तो वो उनको विड्रा कराया गया। तो जो विड्रा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारे जो वाइस चेयरमैन उनका था, तो चेयरमैन हमारा था, तो उन्होंने हाथ उठा ली, जमात इस्लामी ने JP में डर के मारे। उन्होंने वो क्या कि को धमकियां मिली है क्योंकि भाई गोली मारने आपकी हुकूमत है, आपको कौन धमकी दे सकता है यहाँ पर? उनको जो वो हमारे जो चेयरमैन थे ना, चेयरमैन हमारा था, वाइस चेयरमैन उनका था, तो वो वाइस चेयरमैन विड्रा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो उसमें हो गया ही हो, तो उनको धमकी उसमें मिलेगी। एक बड़ी अहम बात ये होती है सर कि ये इलेक्शन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में, इससे तो जैसे मौला बख्श चांडियो साहब ने भी इस चीज को डिनाई नहीं किया, एक डिवाइड है उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों के दरमियान। इस दफा आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी, सरप्राइज ऐसे देगी कि उन भी इलाकों से आपके कहने में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे नहीं तो जरूर जीतेंगे नहीं, मुकाबला जरूर करेंगे। अभी मुकाबला सिर्फ सियासी, हम दहशतगर्द नहीं, हम सियासी लोग हैं। हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने सिखाया कि हम सियासी लड़ाई करेंगे। सिर्फ हमारा मिशन ये लोगों को बुनियादी सहूलतें पहुँचाना, उनके मसाइल हल करना, सिर्फ और सिर्फ। अभी मैं MQM की तरफ से जब होकर आया हूँ तो वो कह रहे हैं कि सरप्राइज हम देंगे पीपल्स पार्टी को, हाला में देंगे, मीरपुर खास में देंगे, नवाब शाह में देंगे। आपने सिर्फ
आपने सिर्फ बातें सुनी, ये जियालों का जोश खरोश नहीं देखा आपने। ये बहुत ही क्या नाम है, मासूम सीधे साधे लोग हैं, मगर जब वोट का टाइम आता है तो सिर्फ जिए भुट्टो अल्लाह ताला हर पोलिंग स्टेशन पे आपको तीर की बरसात होगी। अगर अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पर आया तो नारे लग रहे थे, बल्ला वल्ला नहीं चलेगा, तीर चलेगा। तो क्या वैसे क्या आज सर एक सरप्राइज हुआ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने, 25 लोगों ने, साथियों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत। वो कहते हैं हमारे थे ही नहीं कभी है। उनके एक सेक्टर इंचार्ज थे, उनके यूनिट इंचार्ज थे, उनके सेक्टर इंचार्ज और यूनिट इंचार्ज पीपल्स पार्टी में आ गए। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये लोग हमारे हैं ही नहीं। एग्जैक्टली पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज। अरे मैं ही कहता हूँ अपने जियालों से कि अभी मत लगाओ नारे, ये 19 तारीख को इंशाल्लाह वोट